एक बार फिर एक खुलासा सामने आया, जिस खुलासे ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि मौजूदा सरकार जिस बात को छुपाना चाहती है, जिस बात पर मुंह खोलना नहीं चाहती, जिस बात को कहना नहीं चाहती, वही सच है। और वो सच बार बार पलट पलट के वापस आता है, लेकिन हमारी सरकार है कि मानने को तैयार नहीं, कहने को तैयार नहीं। दुश्मन कोई और, निशाना कहीं और लगाया जाता है। विपक्ष में बैठे नेता जब सरकार को सचेत करते हैं कि आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते में एक नहीं एक से ज्यादा दुश्मन हैं, तो सरकार विपक्ष के उन नेताओं की मिमिक्री करवाती है, मीम्स चलवाती है। सदन के भीतर हो या सदन के बाहर, उनको कम ज्ञानी बताने पे तुली रहती है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद विपक्ष ने पूरा सहयोग करा, सरकार का पूरा साथ दिया। लेकिन फिर इतने बड़े सेंसिटिव इशू पर लोकल राजनीति हावी कर दी गई, पोस्टरबाजी शुरू हो गई, मान सम्मान के नाम पर भीड़ इकट्ठा करके चेहरा चमकाने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि जो हुआ वो हमारे दम पर हुआ, हमारे कंधों पर हुआ। लेकिन ये नहीं बताया कि जब ये रुका ऑपरेशन सिंदूर तो किसके कहने पर रुका, क्यों रुका, वहां किसका चेहरा चमकना चाहिए था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब ये लोकल राजनीति देश में हावी होने लगी, तब विपक्ष सामने आया और विपक्ष ने सवाल उठाए, वो सवाल उठाए जिन सवालों पर इस देश का मीडिया खामोश बैठा है। सरकार तो बोल ही नहीं रही है। कितना नुकसान हुआ विपक्ष ने पूछ लिया, तो विपक्ष के ऊपर इस देश का मीडिया देशद्रोह तक के आरोप लगाने से बाज नहीं आया। कहने लगा ये वक्त है कोई सवाल करने का, आप नुकसान की बात क्यों करते हैं। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो विपक्ष ने कहा फिर सीज फायर क्यों किया। सरकार जवाब दे उससे पहले मीडिया कहने लगा ये क्या बात हो गई, सीज फायर हो गया, आप तो जंग के खिलाफ थे तो सीज फायर हो गया। ये तमाम बातें विपक्ष उठाता रहा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं। लेकिन फिर सेना की तरफ से, सेना के 2 अधिकारियों की तरफ से दूसरे देश पे पहुंचकर जब बयान दिया गया और बताया गया कि हाँ हमारा नुकसान हुआ, उसके बाद हमने प्लान बदला, स्ट्रेटजी बदली, फिर हमें फायदा हुआ। लेकिन वहां पर भी एक क्लॉज छोड़ दिया गया, ये बताने से परहेज किया गया कितना नुकसान हुआ, किस चीज़ का नुकसान हुआ और उस नुकसान की वजह से हम कितना कदम पीछे हटे, उस नुकसान की वजह क्या थी। फिर एक खबर आई, पता चला, एक अधिकारी ने बताया, सेना के अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक नेतृत्व के आदेश में जो कुछ कहा गया था उसकी तरह हम काम करते रहे तो हमें नुकसान हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नई बात, हालांकि बात वो ही है जो विपक्ष के नेता खासतौर पर राहुल गांधी कहते रहे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, सेना के उच्च अधिकारी ने सार्वजनिक मंच से कह दिया। लेकिन सरकार अब भी खामोश है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चीन के बीच गठजोड़ था, एक बड़ा खुलासा इस बात को लेकर हुआ है। यानी पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था भारत से, बल्कि भारत के साथ पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर लड़ रहे थे। पाकिस्तान तो सिर्फ सामने था और ऐसे में हम पाकिस्तान के साथ भरपूर दुश्मनी निभाते हैं। वहाँ के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे, नहीं दिखाएंगे भारत में, लेकिन चीन के साथ गले मिलेंगे, तुर्की के साथ दोस्ती रखेंगे, भारत और चीन के रिश्तों में व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दुश्मन हम पाकिस्तान को मानेंगे। दरअसल पाकिस्तान की हिम्मत अगर भारत के खिलाफ हो रही है तो उसकी वजह पाकिस्तान की सेना नहीं, पाकिस्तान की ताकत नहीं, बल्कि चीन की ताकत और तुर्की की ताकत है। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने सार्वजनिक मंच से बताया कि डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के दौरान चीन ने पाकिस्तान को कई महत्वपूर्ण जानकारियां लीक की। इन जानकारियों में भारतीय सैन्य ठिकानों से जुड़े हुए विवरण भी शामिल थे। भारतीय सेना ने साफ किया है कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता 81% हिस्सा चीन से आयातित हथियारों पर निर्भर करता है। यानी भारत में हम किसी उद्योगपति घराने को अपने डिफेंस सेक्टर में लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसे ABCD भी उस डिफेंस सेक्टर की नहीं पता, और हम कहते हैं कि हम अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार बनाएंगे और पाकिस्तान लड़ेगा चीन के हथियारों से। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के मुताबिक चीन पाकिस्तान को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जहां वो अपनी कई तकनीकों और हथियार प्रणाली की युद्ध स्तरीय
स्थिति को परीक्षण के जरिए उतार रहा है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए, जिसपे चीन के हथियार थे, ड्रोन तुर्की के बताए जा रहे थे, उस सब और उस तरह के कई और हथियारों का टेस्ट किया है चीन ने। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को वो हथियार देकर चीन ने टेस्टिंग की है। यानी इस टेस्टिंग में चीन ने अपने हथियारों की क्षमता को नापा है। यानी वो हथियार तो शायद पाकिस्तान को गिफ्ट में मिले होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को हमारी सैन्य गतिविधियों की सीधी जानकारी लाइव दे रहा था। ये साइबर और खुफिया युद्ध के क्षेत्र में भी आपस में गठजोड़ करके चल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के मुताबिक भारत आज एक दोहरे मोर्चे पर है। पश्चिम में पाकिस्तान जो आक्रामक नीति और आतंक के सहारे अपनी रणनीति चला रहा है, तो उत्तर में चीन जो तकनीक और सामरिक रणनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को पूरी सहायता दे रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह के मुताबिक हमारे पास एक सीमा और दो विरोधी हैं। एक सीमा पर दो, वास्तव में तीन, क्योंकि उसमें तुर्की का नाम भी शामिल है। कई जगह पर हथियार मुहैया कराए तुर्की ने। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद राजदीप सरदेसाई ने लिखा स्टोरी दैट कैच द आइज। ऑपरेशन सिंदूर वॉज फॉट नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान बट चाइना पाकिस्तान गठजोड़। गुड दैट द ट्रुथ इज स्लोली कमिंग आउट फ्रॉम आवर आर्म्ड फोर्सेस लीडरशिप। वन बॉर्डर टू एडवर्सरीज। इसमें राजदीप सरदेसाई आगे लिखते हैं, बाय द वे व्हेन राहुल गांधी सेज दिस ही इज मॉक्ड। उनकी मिमिक्री की जाती है। हम कर क्या रहे हैं? अग्निवीर योजना के जरिए सेना में संख्या को कम कर रहे हैं। हथियारों में उद्योगपति दोस्तों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो आए, हथियार बनाएं और हमारी सरकार को बेचें, मुनाफा कमाएं। जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस उस डिफेंस सेक्टर का ना हो। उसके उलट हो क्या रहा है? उसके उलट हो ये रहा है कि चीन अपने हथियारों को पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करके उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। यानी वहां आपस में गठजोड़ करके तीन तीन देश एक साथ काम कर रहे हैं, और यहां हम सिर्फ कुछ घरानों को मुनाफा मिल जाए, हमें कुछ चुनाव जीतने को मिल जाए, इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने जो कहा सदन के भीतर, सदन के बाहर, वो एक बार फिर सही साबित हो रहा है। अब इस मामले में सरकार खामोश है, जबकि सेना के तीन तीन अधिकारी तीन नए खुलासे कर चुके हैं। अब धीरे धीरे करके तमाम चीजें बाहर आ रही हैं, लेकिन सरकार की खामोशी पर एक सवाल मीडिया को जो करना चाहिए वो मीडिया नहीं कर रहा है, क्योंकि मीडिया सत्ता के आगे सोच नहीं पा रहा। सत्ता की ताकत और सत्ता में कुछ लोग बने रहें, इसी गठजोड़ में लगा है। उसे सवालों से परहेज है और उठने वाले सवालों को वो देशद्रोह से जोड़कर पूरे के पूरे माहौल को डाइवर्ट करने की कोशिश में है। लेकिन गाये बगाए जो खुलासे हो रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, वो सेना की तरफ से आ रही है। इसलिए उस पर शक की गुंजाइश बहुत हद तक खत्म हो जाए।